हर कपल ने लव लैंग्वेज के बारे में सुना है, जैसे वर्ड ऑफ अफर्मेशंस, गिफ्ट, फिजिकल टच, स्पेंडिंग टाइम एंड आर्ट ऑफ सर्विस। बहुत सारे कपल्स को एक सीक्रेट पता नहीं है। वो ये है कि आप चाहते तो हैं लव एक्सप्रेस करना, लेकिन आपका पार्टनर अभी भी डिस्कनेक्टेड फील करता है बिकॉज आपको उसकी राइट लव लैंग्वेज बोलनी आती ही नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको 3 मिस्टेक्स बताऊंगी जो आप अपनी लव लैंग्वेज के साथ करते हैं और जिसकी वजह से आप जो भी कोशिश करते हैं वो भी नहीं होती है और आपको बुरा भी लगता है और आपका पार्टनर भी डिस्कनेक्टेड फील करता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अनुज अपनी वाइफ के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लाता है, लेकिन मेघना फिर भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होती है। वो बल्कि उसे और कहती है, तुम क्या है, तुम इतने फालतू के खर्चे करते रहते हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो मुझे दे दिया करो, ये सब करने की क्या ज़रूरत है। पैरेलली अनुज को बुरा लगता है कि मैंने अपने पैसे लगाए, मैंने इतना प्यारा गिफ्ट खरीदा, टाइम लगाया, लेकिन इसको तो खुशी मिलती ही नहीं है। बट मेघना भी पैरेलली आपको कई बार अपनी बातों में ये कह चुकी है कि मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे तुमसे बात करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब आप एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीद के भी अच्छे पति नहीं बन पाए और उसने भी आपको सुना दिया। अब इसमें लव लैंग्वेज कहाँ गड़बड़ाई? मेघना ने डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन कई बार ये इंडिकेट किया कि मुझे तुम्हारे पास तुम्हारा टाइम स्पेंड करना मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि अनुज को कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली पता है कि औरतों को गिफ्ट पसंद है, तो वो वही लैंग्वेज यूज करता है। तो कंप्लीट डिस्कनेक्शन है, कंप्लीट। वो कर रहा है जो उसको पता है लव लैंग्वेजेस के बारे में। उसको वो चाहिए जो उसकी नीड है, विच इज स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। तो ये गड़बड़ होना ही होना है। वेट, ये इंपॉर्टेंट मैसेज सुनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपकी कोच आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए हर कुछ दिनों में मास्टर क्लास करती हूँ। और ये मास्टर क्लास एक रिकनेक्ट सीरीज़ है जिसमें आपके रिलेशनशिप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बना रहा है, आपके लिए डिस्कम्फर्ट बना रहा है या आपके लिए अनहेल्दी बना रहा है और कुछ भी, लेकिन ये मास्टर क्लास आपको एक रिजल्ट पे लेके जाती है कि आपके रिश्ते में अच्छी बातें हों, हार्मनी हो और बहुत सारा प्यार हो। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ये आपके लिए है। इसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरे कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएंगे और वहाँ पे आने वाली सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो था ना ये इम्पॉर्टेंट? तो अनुज ने ऊपर गलती क्या की कि उसको अपनी वाइफ की लव लैंग्वेज पता ही नहीं है। तो समझते हैं कि यूजुअली लोग क्या 3 मेजर गलतियां करते हैं जब इट कम्स टू लव लैंग्वेज। तो लव लैंग्वेज में लोगों को पता है वर्ड ऑफ अफर्मेशन इज काइंड ऑफ वन लव लैंग्वेज। सो दे से तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी ये ड्रेस अच्छी है, दिस वर्क्स। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ दिनों बाद ये वर्क नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपको स्पेसिफिक जाना होता है कि उस इंसान के अंदर अच्छा क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी वाइफ या आपकी वाइफ अगर आपके रिलेटिव्स की बहुत अच्छे से केयर करती है, तो आप उसको वर्ड ऑफ अफर्मेशंस ऐसे यूज़ करके बोल सकते हो कि जब लोग आते हैं तुम बहुत अच्छे से लोगों को संभालती हो, तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है और इससे तुम्हारी मेरी नज़रों में और मेरी फैमिली में तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस बनती है। सो दिस इज स्पेसिफिक टू समवन यू आर लिविंग विद। ऐसा जर्नल नहीं है तुम ब्यूटीफुल हो। तो हम 4 स्टेटमेंट जब दोस्तों के साथ बैठ के बात कर लेते हैं और फिर वो हम यूज़ करते रहते हैं, वो वर्क नहीं करता। वो इनिशियली कर जाएगा बट उसके बाद नहीं, क्योंकि सामने वाले को पता है आप किस फीलिंग से कह रहे हैं। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग टाइम, जब हम क्वालिटी टाइम की बात करते हैं, तो क्वालिटी टाइम में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ बैठना, कि मैं तो बैठा हूँ, मैं यहीं तो बैठा हूँ, मैं इसके साथ बैठा तो हूँ, मैं तो बैठता हूँ शाम में आके। लेकिन आप मेंटली और कहीं और होते हैं, फिजिकली वहाँ प्रेजेंट होते हैं। एंड ये आपका पार्टनर फील कर जाता है, चाहे आप फ़ोन भी यूज़ नहीं करें। और अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप सबको पता ही है कि वो मेजर गलती होती है जब हम बात करें। तो क्वालिटी टाइम का मतलब है कि आप भले ही 30 मिनट्स बैठे, 15 मिनट्स बैठे, लेकिन आप वहाँ प्रेजेंट हो मेंटली। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। तो ये मेजर मिस्टेक्स हम अपने रिलेशनशिप में करते हैं। तीसरी जो हम मिस्टेक अपने रिलेशनशिप में करते हैं वो एक्ट ऑफ सर्विस, जो मोस्टली हम लोग करते हैं। अच्छा तुम मुझे बता दो क्या करना है, तुम मुझे बता दो। तो जब आप प्लान्ड एक्टिविटीज़ को करते हैं और वो सर्विस की तरह होती है, जैसे बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं आउट ऑफ इंडिया, उसमें हस्बैंड्स का काम है डिश वॉशर में यूटेंसिल्स को रखना और निकालना, तो ये बड़ा प्लान्ड है।
ये एक्ट ऑफ सर्विस में नहीं आता, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, जो आपकी कॉमन एक्ट ऑफ सर्विस है कि आज सैटरडे है, चलो मैं शाम का डिनर बना देता हूँ, मैं चाय बना देता हूँ, और आप अपने कपल के हिसाब से ऐसा बीच में कोई भी एक केमिस्ट्री सेट कर सकते हैं जहाँ उसको इम्पॉर्टेंट फील हो। तो एक्ट ऑफ सर्विस में इट्स नॉट जस्ट हेल्पिंग इन हाउस कोर, इट इज ऑल्सो मेकिंग हर फील इम्पॉर्टेंट what she likes or what he likes। हम यहाँ पे अनुज और मेघना का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, लेकिन इट अप्लाइज फॉर बोथ दी जेंडर्स। कई बार फीमेल्स को भी अपने पार्टनर की लव लैंग्वेज नहीं पता होती और वो मेजरली उसके अगेंस्ट ऑपरेट करती है। तो जैसे फिजिकल टच में होता है, जब फीमेल्स को जितनी नॉलेज है उस हिसाब से जब वो एक्ट में घुसती हैं, तो कई बार हस्बैंड्स जो हैं वो बहुत डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि उनसे उनकी विशेस नहीं पूछी गई और उनसे उनके प्लेजर पॉइंट्स के बारे में बात नहीं की गई। तो ये डिफरेंस है कि जब हम लव लैंग्वेज जानते हैं लेकिन अप्लाई कैसे करना है उसमें हम मिस्टेक्स कर देते हैं। तो सोल्यूशन इसके लिए कुछ मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ सीक्वेंस में, आप क्या कर सकते हो राइट अप्रोच से अपने मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए। तरीकों मिस्टेक्स को मतलब आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, इसके लिए आप क्या कर सकते हो। फर्स्ट, क्लैरिफाई करो कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। उसको आप बी स्पेसिफिक, जाके पूछो, इस पर बात करो। तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज क्या है। सेकंड है वो कस्टमाइज करो, अपने रिलेशनशिप के हिसाब से कस्टमाइज करो। जो आपको आपके दोस्तों ने बताया या आपने बुक में पढ़ लिया उससे चीज़ें नहीं होंगी। जैसे अगर आपके पार्टनर की चीज़ की रिक्वायरमेंट है एक्ट ऑफ सर्विस, तो आप वहाँ गिफ्ट वर्क नहीं करेगा, तो कस्टमाइज करो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी मिस्टेक्स को सही करने में मदद करेगा, इज़ टू बी कंसिस्टेंट। आपको बहुत एक्सपेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज अगर आपके पार्टनर का लैंग्वेज है गिफ्ट, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बट कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। फ्लावर्स, चॉकलेट्स, कैंडीज, आइसक्रीम्स, दुपट्टा, ईयररिंग्स, बिंदीज, इट वर्क्स। फीमेल्स के लिए ये भी वर्क करता है। सो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द कंसिस्टेंसी। तो ये 3 C's आपको याद रखने हैं, क्लैरिटी, कस्टमाइज एंड कंसिस्टेंसी। इन तीनों से अपनी जो मिस्टेक्स ऊपर हो रही थी, हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो रिपेयर हो सकती हैं। लव लैंग्वेज एक बहुत प्यारा टूल है, इसको सही तरीके से करने से आपका रिलेशनशिप मैजिकल हो सकता है। अगर आपको लगता है आपको अपनी लव लैंग्वेज पता नहीं है, तो आप लिंक में जाके मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मुझे पता होने के बाद नहीं समझ में आ रहा, तो भी हम बात कर सकते हैं। तो सोल्यूशन है, मिस्टेक्स को रिपेयर कीजिए और अपने पार्टनर के साथ ये रिलेशनशिप और ब्यूटीफुल बनाइए।